नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाली परीक्षा यूपी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं पादप, मृदा, वायु, जल। दिए गए विकल्पों में से पादप जैविक घटक हैं, बाकी मृदा, वायु, जल अजैविक घटक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। परिस्थिति संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, जैव अपघटन। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है, जैव सांद्रण कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या प्रमुख भूमध्य रेखा। तो कर्क रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? मध्य मंडल द्वारा, समताप मंडल द्वारा, क्षोभ मंडल द्वारा या आयन मंडल द्वारा। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे आयन मंडल से पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी, झूम, तोंगिया प्रणाली या कृषि वानिकी। पेड़ों की कतारों के बीच फसल उगाने को तोंगिया प्रणाली कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, मैकनाट रेखा, रेडक्लिफ रेखा या सर क्रीक रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट की रिसाव हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस किरण को रोकती है? अवरक्त किरण को, एक्स किरण को, परावैंगनी किरणें को या उपरोक्त में से कोई नहीं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को रोकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत या पारंपरिक, अनवीनीकृत। भूतापीय ऊर्जा अपारंपरिक और नवीनीकृत ऊर्जा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीते का। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आम का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कांसा ब्राज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं तांबा और टिन, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टिन, तांबा और जस्ता। कांसा ब्राज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं तांबा और टिन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए
सही है। कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, सिंकोना के पौधे से या जलीय पौधे से। कुनेना नामक दवा सिंकोना के पौधे से प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरता संभव हो पाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या सरसों। दिए गए विकल्पों में से द्विबीजपत्री पौधा सरसों है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है ल्यूसीमीटर, गलेक्टोमीटर, हाइटोमीटर या हाइग्रोमीटर। वर्षा मापने के यंत्र को हाइटोमीटर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत सरकार ने किस वर्ष द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था? 1970 में, 1975 में, 1980 में या 1979 में? भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कोणार्क मंदिर अवस्थित है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रधानमंत्री। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार भारत के महान्यायवादी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती या जैविक खेती। तो कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, जैविक खेती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। सारदा एक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से या अनिवार्य शिक्षा से? सारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? एस्कार्बिकम, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन? चावल को पॉलिश करने पर उसमें से थायमिन नष्ट हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है तट, द्वीप, प्रायद्वीप या डेल्टा। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग प्रायद्वीप कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 11 जुलाई को, 15 अगस्त को या 2 जून को? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। किस वैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? रूसो ने, कोटलेबिन ने, पॉम्पसन ने या सुकरात ने? पर्यावरण पर विशेष महत्व कोटलेबिन ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। कपास के बीज से रुई को अलग करने की प्रक्रिया है बुनाई, कतरनी, कताई या उटाई? कपास के बीज से रुई को अलग करने की प्रक्रिया को उटाई कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या बैडमिंटन? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसलिए ऑप्शन नंबर
ए सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।